यूपी के आगरा के जगनीर थाना क्षेत्र में कल रात दो सगी बहनों ने फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। इस वक्त एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए मौजूद हैं उन दोनों सगी बहनों का परिवार। पिता मौजूद हैं, साथ में भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले पिता के से बात करेंगे। बाबूजी, आपकी बात जो है आखिरी बात दोनों बहनों से कब हुई थी और किन हालातों में आपको? कल हुई थी, लास्ट बात हुई थी मेरे, ज़्यादा 2 मिनट हुई बात हुई है मेरी। किस वक्त? सुबह में हुई थी, दोपहर में? शाम को हुई है 9 बजे के करीब। कल शाम को 9 बजे के करीब बात हुई है मेरी बेटियों से। मेरी बेटी मैंने बेटियों से कही, बेटी ठीक हो आप? मैं पापा जी हम ठीक हैं। मैं पापा जी तुम ठीक हो? ठीक है। हाँ ठीक है बेटी, अब ज़्यादा रात हो गई है, आप आज शांति से सो जाओ, ठीक है? कोई चिंता वाली बात मत करना, सो जाओ तुम। जब आपकी बात हुई 9 बजे, आप बता रहे हैं 10 बजे के करीब जो है वो जो सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर वो सुसाइड नोट की फोटो जो है वो जो है वो दोनों बहनें भेजती हैं। 1 घंटे के अंदर में ही आपसे बात हुई और 1 घंटे के बाद जो है वो उन्होंने इस तरीके का सुसाइड नोट भेजा। आपसे जब बात हो रही थी, क्या कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है या कुछ उन्होंने ऐसी बात बताई जिससे पता चले कि वो अवसाद में है? नहीं, ऐसी मेरे को नहीं मालूम थी कि मेरे साथ जो ये ऐसा गड़बड़ करेंगी। जे बिल्कुल साफ बात कर रही थी मुझसे कि पापा जी तो आप ठीक हो? मैं ठीक है बेटी। हाँ, जो आप ठीक हो? मैं ठीक है, कोई बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है। जो उन्होंने नोट लिखा, जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, पैसों के हड़पने का जो है उन्होंने जिक्र किया, 25 लाख रुपए की बात की, कही कि 1 साल पहले जो है वो हड़प लिया। आपको जानकारी थी? हाँ, मुझे इस बात की जानकारी थी कि इस लड़के पे हमारी बच्चियों के पैसे जमा हैं, ठीक है? हमारी बच्चियों के पैसे इस पे जमा हैं। उन्होंने मतलब आश्रम के उद्घाटन के लिए इनको दे रखा था, हमको वो देती नहीं थी। क्या आपने इन दोनों के बीच में कभी जो है आपने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करी जिसके ऊपर वो दोनों बहनें जो आरोप लगा रही हैं पैसे हड़पने का? तो आपने बात करने की कोशिश करी, उसकी तरफ से क्या जवाब? उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं की है। मैं 5 तारीख को माउंट आबू गया था उससे बात करने, पर उससे मैंने हाथ पकड़ के भाग गया मुझसे। 5 तारीख को मेरे हाथ में मैंने हाथ पकड़ लिया उसका, मेरे हाथ को मतलब छोड़कर भाग गया। मैं बाथरूम में घुस गया, ठीक है नहीं? बाथरूम घुस गया, इधर उधर भागने लगा। फिर मैं उसके पीछे भागा, पीछे भागते हुए मैं काफ़ी दूर तक भागा, फिर भी मैं पकड़ में नहीं आया। फिर थोड़ी दूर पकड़ में मतलब इस गली से अंदर निकलता हुआ मुझे देखा, फिर वापस लौट गया। फिर मुझे स्कूटी पे आते हुए देखा, मैं उसके स्कूटी के पीछे पीछे भागा, तो मुझसे कही मैं कल मिलूंगा, मेरे पीछे मत भागो, कल मिलूंगा। पिछले 1 साल से ये जो है पैसे लेन की बात जो है वो आपकी बेटियों और उस आरोपी के बीच में हो रही थी। 1 साल में कभी आप लोगों की बातचीत नहीं हुई? बेटी ने मुझे यही बताया था कि मेरे पैसे इन पे भाई पे जमा है, और ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब मेरे पैसे के हड़पने के डोल ले आए, इसलिए। आप पुलिस के पास गए थे या किसी से शिकायत की? नहीं, हम पुलिस के पास, हम भाई से के पास गए थे, तो भाई ने कल बात करूंगा, अब बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल बात करूंगा। कहीं से पता चल रहा था कि आपकी बेटियां जो हैं वो डिप्रेशन में, अवसाद में हैं? कहीं से पता चल रहा था कि आपकी बेटियां परेशान हैं, इस तरीके का कदम उठा सकती हैं, ऐसा पता चल रहा था? नहीं, बेटियों ने मुझे भेजा कि आप पापा जी माउंट आबू उस भाई को उसको समझा दो, ठीक है कि नहीं? जो हमसे मतलब नारा चल रहा है, वो हमसे बिगड़ रहा है। हमारी पैसे हैं उस भाई पे पैसे हैं, इसलिए हमसे मतलब दूर रहता है वो। एक पिता की अब मांग क्या है प्रशासन से, सरकार से? मेरी तो यही गुनहगार है, उनको कड़ी से कड़ी सजा आजीवन कारावास करा है। यही बात भाई से बात करेंगे, यही आजीवन कारावास जो कि जिसका जिक्र आप पिता कह रहे हैं। उन्होंने आपकी दोनों बहनों ने सुसाइड नोट में भी इसी चीज का जिक्र किया है कि जो आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। आपकी बातचीत होती थी बहनों से, लगातार होती थी?
मेरी बहनों से लगातार बातचीत कभी कभी होती थी। मैं उनसे आज से लगभग 4-5 दिन पहले मिला भी था। 2-3 घंटे मैं उनके आश्रम पर भी रहा था, सेंटर पर भी रहा था, और मेरी उनसे खूब बातचीत हुई। तो मतलब बातचीत मतलब वही डिप्रेशन की थी। तो मैं उनको खूब समझा रहा था मतलब, और काफ़ी उनको समझ में भी आ रही थी सारी चीज़ें। लेकिन फिर पता नहीं मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने ये नहीं बताई कि इस तरह का ये कदम उठा लेंगी। मैंने अपने स्तर से उनको समझाने का काफ़ी प्रयास किया था। मैंने कोई बात नहीं है दीदी, मैं कल था आपके साथ में, आज हूँ और कल भी आपके साथ में रहूँगा, और आप बिल्कुल चिंता मत। 25 लाख रुपए की जिसकी बात जो है उन्होंने जिक्र सुसाइड नोट में भी है, और 1 साल से वो डिप्रेशन में थी, ऐसा भी जो है वो दावा है। तो फिर आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इतनी बड़ी रकम थी ये। पुलिस के पास हम इसीलिए नहीं गए थे कि ये ओम शांति का सेंटर है। अगर ओम शांति के सेंटर के अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो इसकी ओम शांति की बदनामी होगी, इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं गए थे। आपने दोनों पक्षों के बीच में जो है वो पैसों के लेन देन की जो विवाद था उसको सुलझाने की भी कोशिश की थी, या किसी और से कहा था कि जो आरोपी हैं उनके पास इतने पैसे जो है वो बकाया हैं आपकी बहनों के, उसे वापस किया जाए? नहीं, हमने मतलब पिताजी हमारे माउंट आबू गए थे उससे बात करने के लिए। हालांकि हमने कहा था पिताजी से कि मैंने कि पिताजी आप भली माउंट आबू मत जाओ, वो यहाँ कभी आएगा तब यहीं बात कर लेना, लेकिन वो नहीं माने थे। और बहनों ने मतलब ये चीज़ मतलब पिताजी से कही, तो पिताजी चले गए थे माउंट आबू, और रिजर्वेशन करवाया था तो वहाँ पे बात करने के लिए गए थे, लेकिन उसने वहाँ पे बात। कल जब किन हालातों में आपको पता चला कि आपकी दोनों बहनों ने जो इस तरीके का कदम? मेरे पास सबसे पहले जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, वो 11:18 पे मैसेज आया है कि इस तरह से ये सुसाइड नोट है और ये क्या है। तो मैंने उससे पूछा मैंने कहाँ पे मिला है ये, तो उन्होंने बताया कि सेंटर के ग्रुप है, सेंटर के ग्रुप में उन्होंने ये सुसाइड नोट डाला। कितने बजे? जो सेंटर का ग्रुप है उस पर उन्होंने जो सुसाइड नोट डाला है वो लगभग 10 बजे के आसपास डाला है उन्होंने। और जैसे ही मुझे 11:18 पे पता लगा तो मैंने मतलब ग्रुप पे डालने के 1.5 घंटे के बाद आपको पता चला? हाँ, मुझे 11:18 पे ही पता चला है। उसके बाद में फिर मैंने कि ऐसा तो नहीं कि वैसे ही हो, तो मैंने जानकारी करने के लिए 1-2 लोगों को कॉल किया। उधर से भी मेरे पास 1-2 लोगों के कॉल आए, तो उन्होंने बताई कि इस तरह से ये कोई घटना हुई, जानकारी है क्या? मैंने कहा हाँ मैं उसी की वेरीफाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये घटना होगी। तो फिर मैं हैंड टू हैंड पे साथ ही साथ में घर पर केवल अपनी पत्नी को बता के, और मैंने कि पापा जी से मैंने कह देना कि पापा जी भी जाएंगे, लेकिन फिर मतलब मैं अपने मित्र की गाड़ी को साथ ही साथ उठा के हैंड टू हैंड चला गया। पापा जी को मैं यहीं घर पे ही छोड़ गया था। जब वहाँ पहुँचे तो क्या? मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो वहाँ पे पहले से पुलिस खड़ी हुई थी और वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। तो मैंने जाके वहाँ पे देखा तो दीदी फांसी के बंदी पे लटकी हुई थी। आपकी कभी बात हुई जो आरोपी नीरज, ताराचंद, गुड्डन या फिर पूनम, इन 4 आरोपियों का जिक्र जो है वो सुसाइड नोट में भी है, आपकी इन चारों से कभी बातचीत हुई पैसे के लेन देन को लेकर के? आपने कभी उनसे जो है वो कहा? पैसे के लेन देन को लेके मेरी बातचीत कभी नहीं हुई। मेरी इन लोगों से बात भी काफ़ी समय हो गया होगा, लगभग जो नीरज है उससे भी मेरी बात हुई होंगी। शायद मैं समझता हूँ 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया होगा। 6 महीने से ज़्यादा से वक्त से मेरी इनसे कोई बात भी नहीं हुई किसी तरह की। लेकिन ये पैसे, बकाया पैसे तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1 साल पहले दिए हुए थे 25 लाख रुपए। हाँ, तो ये दीदियों ने ही दिए है ना सेंटर पे, क्योंकि जो नीरज था वो भी माउंट आबू में रहता है और वो भी संस्था से जुड़ा हुआ है, वो माउंट आबू में नौकरी करता है। तो उसका जब आपको पता चला तो 6 महीने पहले आपने जिक्र किया था इस पैसे? नहीं, मुझे पैसों के बारे में मुझे पता नहीं था। ये बात केवल पापा जी को और दीदी को पता होगी। इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं इसके बारे में। बस मुझे इतना पता था कि ये डिप्रेशन में रह रही हैं ये। तो मैंने ये चीज़ जब 3-4 दिन पहले मैंने सेंटर पे गया तो मैंने 2-3 घंटे मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उन्हें काफ़ी समझाने की मैंने उन्हें कोशिश की। मैंने कहा दीदी कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त लग रहा था कि इस तरीके का कदम भी उठा सकते? नहीं, उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कदम ऐसे इस तरह का ये उठा लेंगी, क्योंकि वो जो दुनिया को ज्ञान देती हैं, जो दुनिया को ज्ञान सुनाती हैं, वो अगर इस तरह का कदम उठा लें तो ये बड़ा सोचने का विषय है। ये इस तरह का कदम कैसे उठा सकती हैं? ये जिन 4 आरोपियों का जिक्र सुसाइड नोट में किया गया है वो तो है ही, इसके अलावा और किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसकी पूरी घटना? इस घटना में जो भी जिम्मेदार है, मैं तो शासन और प्रशासन से कड़ी से कड़ी मांग करता हूँ। को मानते हैं जिम्मेदार? इसमें हो सकता है संस्था के लोग भी हों, हो सकता है, और जो इनके जो 4 लोग हैं उसमें सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम और भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है उनकी भी कहीं ना कहीं उसमें भूमिका हो। तो मैं तो यही कहूँगा शासन और प्रशासन से कि इसकी मतलब कड़ी से कड़ी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी दोषी हों उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे जिस तरह से ये कभी भी इस तरह का कदम किसी को उठाने के लिए, उकसाने के लिए कभी भी इस तरह का कोई आदमी सोचे कि इस तरह का ये भी चीज़ हो सकती है।
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए ये है उन दो सगी बहनों का परिवार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का कदम जो है वो उनकी बहनों ने उठाया, जो प्रशासन की तरफ से जो है ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि उन आरोपियों को जो है वो इस तरीके की सज़ा मिले जो कि एक नज़ीर बने, और किसी भी परिवार में जो है वो जिस तरीके का मातम यहाँ पर छाया हुआ है वैसा मातम ना छाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, आगरा।